धन्यवाद स्पीकर सर। आज मैं रेल बजट के ऊपर समर्थन के लिए जो बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला जी और पीयूष जी ने बजट दिया है उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। वैसे तो कोरोना की सिचुएशन में जिस तरह से सभी रेलवे के कर्मचारियों ने जो काम की है, अपनी सेवा की है, उनको मैं धन्यवाद देती हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रमिक ट्रेन अगर चली है तो सूरत से चली है। 900 से ज्यादा ट्रेनों से लोगों को अपने अपने क्षेत्र में पहुंचाया गया, तो मैं उसी की ओर से पीयूष जी का धन्यवाद भी करती हूं। गुजरात में कल ही एक आंकड़ा आया केवड़िया के अंदर, जो सरदार जी की प्रतिमा में विजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाख तक पहुंची और प्रधानमंत्री श्री ने एक साथ 6 राज्यों से उनका जो जोड़ना जो कार्यक्रम किया था वो सबसे अच्छा है। तो वैसे गुजरात के सभी क्षेत्र में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां तो अच्छी से कनेक्टिविटी है। बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और तेजस ट्रेन जैसे पीपीपी मॉडल पे भी काफी ये तैयारी हम सबने की है। लेकिन सूरत जो स्मार्ट सिटी के साथ में सबसे बड़ा दुनिया का फास्ट ग्रोइंग सिटी है, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा 300 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू देने वाला भी शहर है। मैं मुंबई से अलग डीआरएम ऑफिस की तो मांग नहीं कर रही हूँ, पीयूष जी देख रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी इश्यू है उसके लिए अगर सूरत को न्याय मिले तो बहुत अच्छा होगा। सबसे ज्यादा 150 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ रुकती है और 4 से 5 लाख लोग रोजाना बाहर से सूरत आते जाते रहते हैं। सबसे पुरानी जो मेरी 11 साल उन्होंने अपना ढांचा बदला है, उनकी गति बदली है, जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है, स्वच्छता के लिए जो किया है, सब मापदंड बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये समय आया है कि सभी सांसदों की मांग के हिसाब से कुछ न कुछ ट्रेन है या कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि सौराष्ट्र से जुड़े हुए 500 लग्जरी हर रोज चलती है सूरत से महुआ के लिए और अब तक 5 से 6 रेल मंत्री के सामने हम तीनों सांसदों ने मिलकर ये डिमांड की है। तो सूरत को मिनी सौराष्ट्र जाने वाले विस्तार में सौराष्ट्र के लोगों के लिए जो महुआ साप्ताहिक ट्रेन है 1294546 जो सूरत महुआ के बीच चलाई जाती है, वो हर रोज चलाई जाए और उसका समय परिवर्तन करके रात्रि को चलाई जाए खास तरीके से। तो सुबह यहाँ से निकल के डायमंड के लोग वहां आने जाने में उनको आसानी रहेगी, तो उससे अच्छी रेवेन्यू भी मिलेगी। तो ये मेरी सबसे पुरानी मांग है। और महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे राजधानी ऑगस्ट क्रांति रुकती है सूरत में, लेकिन उसी तरह 8 संपर्क क्रांति ट्रेन, 12 दुरंतो एक्सप्रेस जिसके नंबर में नहीं गिनती, उसको भी पुराने नियम में बदलाव करके वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहे हैं सूरत में, उसको भी ठहराव दिया जाए। और जो स्टेशन के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन में जैसे गांधीनगर अगले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो उसी तरह सूरत का भी एक टेंडर निकला हुआ है जो सबसे बड़ा स्टेशन बनने जा, काफी उसमें बदलाव भी किया है। तो उनकी उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो सूरत के लिए काफी अच्छा रहेगा। मुंबई से सुबह चलकर दोपहर अहमदाबाद पहुंचकर 2 घंटा प्लेटफॉर्म पे पड़ी रहने वाली मुंबई अहमदाबाद शताब्दी को भी उसको सुविधा के लिए गांधीनगर जो सूरत गुजरात की राजधानी है उस तक उसको बढ़ाया जाए। पिछले 50 साल से सूरत के यात्रियों की मांग को लेकर 300 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले सूरत स्टेशन से अहमदाबाद होकर गांधीनगर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है जो स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने की विनती है। चार्ट बनने के बाद करंट रिजर्वेशन से ली हुई डिस्काउंट वाली टिकट को कंफर्म करने के बजाय कई महीनों पहले पूरे पैसे देकर खरीदी हुई आरएसी वाली यात्रियों की टिकट कंफर्म की जाने की विनती भी मैं करती हूं। सूरत के मेरे मत क्षेत्र कोसाड़ से क्रिप्को के लिए जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां के लिए भी रेल लाइन जाती है। इसमें दिन में 1 या 2 बार क्रिप्को की क्रूज ट्रेन जाती है। अगर यही ट्रैक का उपयोग करके कोसाड़ से ओलपाड़ जहांगीरपुरा होकर हजीरा तक हर घंटे के बाद मेमू ट्रेन चलाई जाए तो गांव के लोगों के लिए भी काफी सुविधा रहेगी। 2 स्टेशनों के बीच में कई ट्रेनों के रनिंग टाइम पुराना ही चल रहा है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ चुकी है, परंतु टाइम टेबल में बदलाव न होने के कारण मेरे पास 30 से ज्यादा ट्रेन है जिनके रनिंग टाइम में बदलाव करने से सफर का समय कम होगा,
ट्रैक खाली मिलेगा और रेलवे का पैसा भी बचेगा। सूरत, उतना, वापी, नवसारी में पिछले 2 महीनों से वाटर वेंडिंग मशीन बंद होने से यात्री को पानी की बोतल खरीदने के लिए भी मजबूरी हो रही है, तो ये मशीन भी चालू करवाई जाए। जो लिफ्ट लगाई गई है, एकमात्र सूरत शहर है जो फर्स्ट फ्लोर पे आया हुआ है, तो उसके लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा भी कराई जाए, जो बार बार मेंटेनेंस मांगती रहती है। सूरत के पास 8वां गेट उतना आरक्षण केंद्र में स्टाफ की कमी की वजह से रेवेन्यू भी की कमी हो रही है, अतः इन आरक्षण केंद्रों के भी जरूरी महकम को मंजूरी दी जाए। पूरे साल की 4 करोड़ से ज्यादा अर्निंग देने वाला वडोदरा डिवीजन के किम स्टेशन को एवं उतराण स्टेशन को सुविधा प्रदान करे। किम स्टेशन की संख्या, जनसंख्या के देखते हुए वहां पे भी कई ट्रेनों के स्टॉपेज है, जिसके नंबर मैंने लिखे हुए हैं। वडोदरा डिवीजन के उतराण स्टेशन पे भी 2 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए और बड़ौदा किम के 30 से ज्यादा ट्रेनें खड़ी रहती है, वहां कोच इंडिकेटर डिस्प्ले नहीं है, तो वो भी सुविधा मुहैया करी जाए। तो इस तरह से मेरी जो भी ट्रेन की मांगे है वो मैं लिख के दे देती हूँ, लेकिन ज्यादातर पीयूष जी ने और मंत्रालय ने सूरत को काफी दिया है, इम्पोर्टेंट है, और उसके हिसाब से मेरी फिर घूम से एक ही बात के ऊपर मैं आती हूँ कि महुआ वाली ट्रेन हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।